नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब कहें अगर आप इस राह पे चल दिए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस वीडियो में एक गिव अवे भी कर रहे हैं। मतलब हम अपनी कंपनी की ऐसी 2 टी-शर्ट और 2 डायरियां इस तरह से, जो कि आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपके काम करने के तरीके को नोट करने में मदद करेगी। उसके साथ में पेन भी देंगे जिससे आप लिख पाएँ। तो 2 ऐसे विनर रहेंगे। और विनर कैसे होंगे, हमारा एम है इस वीडियो पर 1000 लाइक और कमेंट्स का। जिसके सबसे अच्छे कमेंट होंगे 2 ऐसे लोगों को हम विनर अनाउंस करेंगे और विनर अनाउंस करने के बाद उनका एड्रेस लेके उनके घर पे ये डिलीवर करा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले चीज़ तो हम मान के चलें कि आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज तो है। अगर नहीं है तो सबसे पहले इसको ही नोट कर लीजिए और इसको ही सीखना शुरू कीजिए। मार्केट का बेसिक ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करना है तो आपको एक दिन पहले मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए, मार्केट देखना चाहिए, कल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करना चाहिए कि कल कुछ है तो नहीं, ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए। और आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे, फिर अपनी एक स्ट्रेटजी लगाएंगे, उसके बाद आप ट्रेड के लिए तैयार हो पाएंगे। नेक्स्ट डे के लिए काम आपको एक दिन पहले करना होगा। अब इसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया है, आपने ये भी चूज़ कर लिया कल किस में काम करना है, क्या काम करना है और क्या कैसे होने वाला है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या आपके पास अपनी कोई खुद की स्ट्रेटजी है या आप किसी और की हेल्प से काम कर रहे हैं। मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है या कुछ और व्हाट्सएप से सर्विस ले रहे हैं। अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हैं भाई, तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। फिर आप यहाँ पर सट्टा लगा रहे हैं, दूसरे ने बताया, आपने वैसा ही पत्ता खोल दिया, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना लॉस बढ़ाने का यहाँ पर प्लान आपने बना लिया है, तैयार कर लिया है। कितने दिनों में लॉस हो जाए वो अब आपके ऊपर है। तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए या आपने किसी और की स्ट्रेटजी सीख रखी हो, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो बिल्कुल बेहतर है, अब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है, अब आपके पास आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। मतलब मार्केट किस टाइम आपको सूट करता है, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम आप ट्रेड लेने के लिए सही चीज़ तलाश पाते हैं। या आप ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे टाइम जिस टाइम मार्केट में कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी आती है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। जो टाइम आपको सूट करता है वही आपके पास होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह 9:15 मार्केट खोली और 3:30 तक बस लगे हुए हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है कब करना है कब नहीं, बस जब दिल हुआ आपने कर लिया, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। मतलब नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगला पॉइंट फिर आएगा क्या, रिस्क मैनेजमेंट का। क्या आपके पास आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट है कि आप ऐसे अंधाधुंध मार्केट में ट्रेड करने बैठ गए हैं। मतलब कुछ भी कॉल लिया, पुट लिया, ये लिया, वो लिया, बस बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अगर लॉस हो गया 10,000 का तो फिर उसमें पैसा ऐड किया, फिर ट्रेड लिया, वापस उसको भी जीरो किया, फिर ऐड किया। मतलब कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास एसएल नहीं है या आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप एक दिन में कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या कितना लॉस लेना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन रहे हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक डायरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरी बना रहे हैं, उसमें सब कुछ नोट करें, क्यों ट्रेड ली, कब ट्रेड ली, क्या रीज़न था, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या गलती थी, अपनी गलतियों से आप सीखें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए आपको क्या सूट करेगा। क्या आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं या आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं। अगर स्टॉक में करने वाले हैं तो उस स्टॉक में क्यों करने वाले हैं,
वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बोला ना, एक दिन पहले होमवर्क करना है। तो अगर आपने ऑप्शन चूज करा है तो ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने वाले हैं या सेल करने वाले, कुछ भी। फिलहाल तो बायर ही ज़्यादा होंगे, तो हम यही मान के चलते हैं। तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना, टाइम डीके होगा तो फिर क्या होगा, प्रीमियम डीके रहेगा। तो इसीलिए आपको एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है, कोई ऐसा खबर तो नहीं है, मतलब कहीं बजट आने वाला है या इलेक्शन का कुछ है या रिजल्ट आ रहे हैं किसी इलेक्शन के, किसी राज्य के या देश के, या फिर कहें मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए आरबीआई की कहीं गाइडलाइन तो नहीं आ रही है तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं, सिर्फ यहाँ सट्टा खेल रहे हैं। तो सट्टे में कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, ना ही सक्सेसफुल हो सकता है। और उसके बाद क्या आता है कि अब आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट वो सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी मान लो आपके लिए लॉस वगैरह हो गया, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी आपको उधार लेकर के या फिर आपको लोन लेकर के ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप कर्ज के बोझ तले ऐसे दबेंगे कि उससे कभी नहीं उबर पाएंगे। तो ट्रेडर तो दूर की बात, फिर आप एक अच्छे इंसान भी नहीं रह पाएंगे, चैन से सो भी नहीं पाएंगे। तो कभी किसी से भी उधार लेके आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप उधार लेके ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद बात आती है कि अब अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं तो आप अगर 1 साल के अंदर मार्केट को सरवाइव कर जाते हैं 1 साल तक, और 1 साल कैसे, मान लीजिए आपने 50,000 से ट्रेडिंग शुरू की या 20,000 से, जो भी है, अगर उस अमाउंट को आप बचा के ले जाते हैं 1 साल तक, आपका किसी दिन लॉस हुआ, किसी दिन प्रॉफिट, हमने कुछ भी मान लिया, लेकिन लास्ट में जाके आपका जो पैसा है आपके पास है, या उसमें से अगर 20-50% कम भी हो गया, तब भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पैसा बार बार उसमें पंप कर रहे हैं और सीधे जीरो कर रहे हैं तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अगर 1 साल मार्केट सर्वाइव कर गए तो बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, लिख के ले लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, आपको किसी और का प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी और के प्रॉफिट और लॉस को देख करके उसके तरह आप भी करना चाह रहे हैं, या आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि भाई मुझे भी बता दे, मैं भी तेरे साथ कर लूँगा, तब आप वहाँ पर सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब आपको किसी और के प्रॉफिट और लॉस से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को शुरू से लास्ट तक नोट कर लें और इन सारे पॉइंट्स के साथ में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, और अपनी स्ट्रेटजी बनाना भी हम सीखेंगे, आपको बताएंगे। जैसे मैंने कई सारी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, वो उनको कैसे हम ट्रेड करते हैं वो, क्योंकि आप दूसरों की स्ट्रेटजी के ऊपर मार्केट में जीवित नहीं रह सकते हैं, सालों साल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही देंगे, इन सब चीज़ों को अगर समझ लेते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप एक बार समझ गए तो शायद दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आप इस वीडियो में अब 1000 लाइक के एम को कंप्लीट कर दीजिएगा, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा वो बनेगा हमारे 2 लकी विनर, और उनके घर पर ये पार्सल पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक वैसे भी कर दीजिए, और बाकी आप गिव अवे में भी शामिल हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अभी तक कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।